आम तासुर है कि निगरां हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन की निगरां वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी तौक़ीर शाह को ख़त लिखकर शिकायत। ख़त में कहा कि एक जमात ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी इस तरफ निशानदही की, काबीना में उन अफराद को ना लाया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर भी तकर्री के वक्त उनकी गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। इंतखाबात पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। कहा, इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करें। उन्होंने लिखा कि सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करें। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामी है। सदर आरिफ अलवी के ख़त और ट्वीट में तजाद पर तज्जियाकार हैरान। सदर आरिफ अलवी ने ख़त में लिखा, आम इंतखाबात 90 दिन में होने हैं, 89 दिन 6 नवंबर को बनते हैं। दूसरी जानिब सदर के ट्वीट में कहा गया कि इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। सदर पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल के ट्वीट से तासुर यह दिया गया कि सदर ने इंतखाबात की तारीख दे दी। ख़त में सदर ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का मामला आला अदलिया में ले जाने का मशवरा दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी है। बुनियादी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। ख्याल है इलेक्शन कमीशन जल्द ही मुनासिब दिन और तारीख का ऐलान कर देगा। ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है और ना हमें कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात कह रही है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, इसीलिए शिकवा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन अगर 90 नहीं तो फिर कितने दिन में होंगे? इलेक्शन कमीशन को तारीख तो दे। चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर कहा, नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म मुसल्लत किए जाने से मुआशी मैदान में और खारजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। बिलावल ने कहा कि सब्सिडी बड़े लोगों को देने के बजाय रिलीफ आम आदमी को दिया जाए। सदर के ख़त की कोई अहमियत नहीं, उनके पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल शुरू कर चुका है, ये भी आइन का तकाजा है। पीपल्स पार्टी 8 अगस्त के नून लीग की इत्तेहादी थी, अब नहीं है। इलेक्शन में जो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी को मुनासिब लगता है वो मौक़िफ़ अपनाना उनका हक़ है, उसका जवाब देने का हक़ हमें हासिल है। बिलावल को इल्म था कि इलेक्शन अब 90 दिन बाद नहीं, 90 प्लस 45 दिन बाद होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर आरिफ अलवी को अबूरी सदर करार दे दिया। कहा, अबूरी सदर हद में रहे, सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। अगर सदर का इख्तियार है भी तो उसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने बिला वजह अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सदर जानिबदारी का मुजाहरा ना करें। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि सदर का ख़त सियासी इक़दाम है, उनका रवैया गैर जानिबदाराना नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ ख़त को कानूनी माहिरीन ने गैर आइनी, मुबहम और गैर ज़रूरी करार दे दिया। सरबरा पिलडेड अहमद बिलाल महबूब का सदर के ख़त पर हैरानी का इजहार। कहा, यह ख़त मनसब सदारत के शायान शान नहीं। सदर ने अपनी जमात के दबाव के बायस ख़त लिख कर दरमियानी रास्ता निकाला है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, ख्वाहिश का इजहार और बात है, इलेक्शन कराना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सदर मुमलिकत उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि पार्लिमानी जमहूरियत में सदर मुमलिकत खुद से कुछ नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन के कामों में मुदाखलत का इख्तियार नहीं।
माहिर कानून हाफिज एहसान एडवोकेट कहते हैं, सदर मुमलिकत का खत लिखना मामले को सियासी रंग देना है। इस खत से मुल्क में जारी बहरान में मजीद इजाफा होगा। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां। प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। भारत के मैच में इंजर्ड होने वाले नसीम शाह की जगह जमान खान, भारत के खिलाफ अपने ओवर्स का कोटा पूरा ना करने वाले हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर, भारत के खिलाफ चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी होने वाले सलमान अली आगा की जगह सऊद शकील, जबकि फखर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया है। आज होने वाले मैच में जो टीम जीतेगी वो भारत से फाइनल खेलेगी। बारिश के बायस मैच मंसूख होने की सूरत में श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की का दौरा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, वजीर खारजा, वजीर दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, तुर्की की बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के कमांडर्स से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फ़ौज तुर्की की बर्री अफवाज को मुताबिद शोबों में मुकम्मल ताउन की फराहमी के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करता रहेगा। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम रखने के लिए तुर्क फ़ौज की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क रहनुमाओं ने तुर्की में ज़लज़ले के दौरान पाक आर्मी के इंजीनियर्स की पेशा-वराना खिदमात का एतराफ़ किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। पाकिस्तान में भी TTP के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट का वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब। कहा, TTP नेटो इत्तेहाद से जंग के दौरान अफगान तालिबान की इत्तेहादी बनी। TTP और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफ़ी मजबूत हैं। अबूरी हुकूमत में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आर्मी चीफ की ऐलान शुदा पॉलिसी नाकाम बनाने के दर पे हैं। GDA के सरबराह सदरुद्दीन शाह का मौक़िफ़। कराची में GDA का इजलास। जैन शाह, सफदर अब्बासी, इरफान मरवत, सरदार रहीम और हसनैन मिर्ज़ा की शिरकत। सदरुद्दीन शाह ने कहा कि सिंध में राइज करप्ट माफिया का सिस्टम तोड़ने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सिंध में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां ढकोसला हैं जो काबिल तशवीश है। सिंध भर में फ़ौरन गैर जानिबदार अहलकार तैनात किए जाएँ। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सूमरो की भी GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह से मुलाकात। सिंध के अगले इंतखाबात में मुमकिन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। जेल में सहूलियात ठीक हैं, जेल हुक्काम का रवैया भी अच्छा है, कोई शिकायत नहीं, बस बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दें। चेयरमैन PTI की खुसूसी अदालत के जज से दरख्वास्त। अदालत की अटक जेल हुक्काम को मुलाकात का वक्त बढ़ाने की हिदायत। साइफर केस की अदालत से आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का चेयरमैन PTI को मेडिकल सहूलियात भी देने का हुक्म। FIA को 26 सितंबर को साइफर केस का चालान जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसील। चेयरमैन PTI जेल में मुतमईन मगर शाह महमूद कुरैशी ना मुतमईन। कहा, मैं बेकसूर सियासी कैदी हूँ, इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होना चाहिए। जबर को हिम्मत से बर्दाश्त कर रहे हैं। साइफर केस में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI का कोई नेमुल बादल नहीं हो सकता। PTI चेयरमैनशिप से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ और गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। मुल्क के वफादार हैं, गद्दारी न की है और न करेंगे। अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दें। एक सवाल पर बोले, अडियाला जेल में कैद तन्हाई काट रहे हैं, दीगर कैदियों की तरह जेल से बाहर चहलकदमी नहीं करने दी जाती। 9 मई के वाक़यात में मौजूद ही नहीं थे, बीमार बीवी की तीमारदारी कर रहे थे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसील। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वापसी को निजात दहिंदा की वापसी करार देकर कौम का मजाक उड़ा रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा, नून लीग अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए अब नवाज शरीफ की वापसी का कार्ड खेल रही है। इलेक्शन में अवाम नून लीग और इत्तेहादियों से महंगाई और अपनी रुसवाई का हिसाब जरूर लेंगे। आइन में जब 90 रोज लिखा है तो इस पर तकरार क्यों है?
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब। कहा, जजेस का आपस में इख्तलाफ सिर्फ इस हद तक है कि आईनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के आज़ाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कहा, पिछले 1-1.5 साल में तवातुर से नई आईनी निकात पर लोग हुकूक मांगने आते थे। 16 सितंबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जजेस कॉलोनी में चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसी हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर $1.07 सस्ता होकर 298 रुपये 82 पैसे का हो गया। कल इंटरबैंक में $1 299 रुपये 89 पैसे का था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर 301 रुपये का हो गया। हवाला हुंडी के खिलाफ FIA का ऑपरेशन जारी। कराची में 2 अफराद गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। कोहाट से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 45 लाख रुपए से जायद की रकम और रसीदें बरामद। बिजली बिल्स में IMF से रिलीफ मांगना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। आलमी मालियाती इदारे ने उल्टा बिजली बनाने वाली सनतों को मिलने वाली सस्ती गैस पर एतराज़ उठा दिया। कहा, पाकिस्तान बिजली बनाने वाली कंपनीज को सस्ती गैस ना दे। जुलाई 2023 से उनको मिलने वाली गैस के नर्ख बढ़ाए। पाकिस्तान पावर सेक्टर का सिस्टम दुरुस्त कर ले तो बिजली सार्फिन को रिलीफ खुद मिल जाएगा। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी पर काबू पाया जाए। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराद वापस ली जाए। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन बुध को भी जारी। पेशावर में बिजली के 600 से जायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। बिजली चोरी पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमात। 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने। जनूबी पंजाब में 10 नादहिंदगान से 2.5 करोड़ रुपए के वाजिबात की वसूली। फैसलाबाद रीजन के 8 अजला में मजीद 128 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 38 लाख के जुर्माने। फैसलाबाद से 128, गुजरांवाला से 75 मुबैना बिजली चोर गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। सखर इलेक्ट्रिक कंपनी ने मजीद 1600 से जायद कुंडा कनेक्शंस काट दिए। 50 से जायद बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज। 10 गिरफ्तार। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ओहदे से फारिग कर दिया गया। पेस्को बोर्ड ने CEO फजल रब्बी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ड्रैप ने एलर्जी के इलाज की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। प्लाइवल 25 mg इंजेक्शन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। मिलावटशुदा प्लाइवल इंजेक्शन में गैर मुताल्लिका ज़र्रात पाए गए। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 9 मई के वाक़यात पर तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के मुल्ज़िमान की जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जलवाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अफगान दरामदात में 67% इजाफा हो गया। फरवरी में अफगान ट्रांजिट ट्रेड में 6.71 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई है। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया में मसनूई फाइबर, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात शामिल हैं। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया में टाई ट्यूब, चाय और दीगर सामान शामिल हैं। अफगान हुकाम पाकिस्तान को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की गलत कीमतें बताते हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर का गवादर का दौरा। डोनाल्ड ब्लूम गवादर की बंदरगाह भी गए। पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से मुलाकात में बंदरगाह को अमरीका से मुंसलिक करने के तरीकों पर बातचीत। सियासी रहनुमाओं और गवादर ऐवान हाय सनत व तिजारत के नुमाइंदगान समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकातों में अमरीकी सफ़ीर ने मईशत, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का होना बहुत ज़रूरी है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के ऐलान के बावजूद डेरा बुगटी से अगवा किए गए 6 फुटबॉलर 4 रोज़ बाद भी बाजियाब ना हो सके। लिवीज़ हुकाम के मुताबिक मुग़वियों की बाजियाबी के लिए डेरा बुगटी में ऑपरेशन जारी है। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, तहम मुग़वियों को सुराग ताहाल नहीं लग सकता।
वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा था कि फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की सरबराही में बाजियाबी ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत जल्द मुगवी फुटबॉलर्स को बाजियाब करा लेंगे। गुलिस्तान जौहर कराची में फायरिंग से जाँ बहक मदरसा मोहतमिम ज़ियाउर रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मौलाना ज़ियाउर रहमान रात 10:30 बजे पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। पार्क के गेट के करीब पहुंचते ही मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CTD और हसास इदारे के ऑफिसर्स का जाए वकूअ का मुआयना। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल को 2 गोलियां लगी। फायरिंग की जगह से 11 खोल मिले। मुल्जिमान की तादाद 2 या इससे ज़्यादा हो सकती है। पुलिस चीफ की मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस को फातिमा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान हिना शाह और फैयाज शाह की तलाश। खैरपुर पुलिस का कराची पुलिस के हमरा डिफेंस खैबान शमशीर में फैयाज शाह के भाई के घर पर छापा। दोनों मुल्जिमान नहीं मिले। गफलत बरतने पर डॉक्टर अब्दुल फताह के खिलाफ इंक्वायरी और सेक्रेटरी सेहत को इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म। फातिमा का इलाज करने वाले डॉक्टर अब्दुल फताह ने बच्ची की हलाकत गैस्ट्रो को करार दिया था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में लेदर गारमेंट्स फैक्ट्री की बस में 70 मुलाजमीन को लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह डाकू 45 मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। लूटने वालों में 62 मर्द, 8 खवातीन वर्कर्स और बस ड्राइवर शामिल हैं। मुतासर अफराद का कहना है कि कंपनी बस में ही थाने पहुंचे। पुलिस ने शाम को आने का कहकर चलता कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की महकमा ट्रांसपोर्ट के हुक्काम को वफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान चौक और टावर तक ले जाने के लिए बात करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला का जिना हॉस्पिटल कराची का भी दौरा। इमरजेंसी के गंदे वॉशरूम्स पर बरहमी का इजहार। फौरी सफाई के अहकाम दे दिए। बरतानिया में 10 साल की बच्ची सारा की हलाकत के केस में सिरे पुलिस को मतलूब मुल्जिमान इरफान, बेनिश और फैसल बरास्ता दुबई बरतानिया पहुंच गए। जियो न्यूज़ ने मुल्जिमान की बरतानिया रवानगी और परवाज से मुतालिक अहम मालूमात हासिल कर ली। जहलम की मकामी अदालत के हुक्म पर इरफान मलिक के 5 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तहवील में दे दिए गए हैं। 10 साला सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को सिरे में उनके घर से मिली थी। बच्चे के वालिद इरफान, सौतेली मां बेनिश और चचा फैसल पाकिस्तान फरार हो गए थे। इरफान शरीफ वाक़े के बाद अपने दीगर 5 बच्चों को भी पाकिस्तान ले आए थे। समुद्री तूफान ने लीबिया के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 6000 हो गई। सैलाबी रेलों में 10,000 अफराद लापता। दरना शहर की मुतादिद कॉलोनी सफ़ाए हस्ती से मिट गई। हुक्काम के मुताबिक दरना और करीबी इलाकों में ज़्यादा तबाही डैम टूटने की वजह से हुई। अल्लाह मियाँ जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी ज़ैनुल आबदीन की दुबई में लॉटरी निकल आई। जैन ने 1 मिलियन दिरहम यानी 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए की लॉटरी जीती है। मैक्सिको में मुबैना अजनबी मखलूक या एलियंस की 2 लाशें सामने आ गईं। मैक्सिको की कांग्रेस में तफसीलात पेश कर दी गईं। यूएफोलॉजिस्ट जेमी मॉसन ने मुबैना अजनबी या गैर दुनियावी मखलूक की लाशें अरकान कांग्रेस को दिखाईं और कहा कि ये नमूने किसी ज़मीनी हयात के इर्तिकाई अमल का हिस्सा नहीं। इनके DNA का 1/3 अब तक हमारे लिए नामालूम है। ये बाक़ियात जनूबी अमरीका के मुल्क पेरू से दरियाफ्त हुई हैं। जेमी मॉसन इससे पहले भी कुछ दावे कर चुके हैं जो साबित नहीं हुए थे। 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज प्रोफेशनल्स में अहमद बेग और मतलूब अहमद टॉप पोजीशन पर हैं, जबकि एमेचर में उमर खालिद 1 ओवर पार के साथ टॉप पर हैं। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 6ठे रोज थिएटर प्ले तालीम बालगा जारी। जियो मीडिया ग्रुप के इश्तराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में शहरियों की दिलचस्पी। तालीम बालगा शुरू होने से कबल ही ऑडिटोरियम हाजरीन से भर गया। फेस्टिवल में अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट की जानिब से फिजिकल थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। बैनुल अक़वामी फनकारों ने तलबा को तरबियती गुर और फिजिकल थिएटर में जिस्म को तैयार करने की महारत सिखाई। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और मिस यूनिवर्स की दौड़ में पहली बार पाकिस्तान भी शामिल होगा। नुमाइंदगी कौन करेगा? कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन, पेंसिल्वेनिया से अमरीकी निजात पाकिस्तानी मलिका अलवी और पंजाब की सबरीना वसीम के दरमियान फैसला आज होगा।